समझे बच्चों? जी मास्टर जी। स्वागत है मित्रों आप सभी का एक बार पुनः जी मास्टर जी पर। और आज संडे की मस्ती विषय को बदल देते हैं, हालांकि वहाँ भी गणित है। टॉपिक है संविधान में भी गणित है। अब संविधान में कैसे गणित है दोस्तों? तो जब हम अध्ययन करते हैं संविधान के अनुच्छेदों का, आपको पता है कि संविधान में कुल मूल रूप से मौलिक संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। उनको याद करना पड़ता है परीक्षाओं को ध्यान में रखकर। तो यहाँ कुछ टिप्स हैं और गणित भी है इसमें, आपको ये मदद करेगा। दोस्तों अनुच्छेद तो बात की बात है, हम पहले ये देखते हैं कि भारत के 3 जो बड़े पद हैं, सरकार के जो बड़े पद हैं, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों की चर्चा की गई है। ये तीनों महत्वपूर्ण पद हैं और आपको अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से अनुच्छेद में हैं ये, और अगर नहीं हो तो एक बार याद कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें गणित है, उसको समझ लेते हैं। अब जैसे भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इसको बस याद करना है केवल। जैसे हमको लिख देना, यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों 2, 3, 4 और फिर यहाँ शुरू कर दें 5, 6, 7। तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 74, ये अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति जो है सो उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये 3 जो प्रमुख पद हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इसका वर्णन संविधान में है और अनुच्छेद 52, 63 और 74 है। और क्या कहा उसमें कि अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति जो है सो प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु में भी है आगे कि वह ऐसे सलाह को जो है सो मानने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो आप उसको पढ़ोगे, पर यहाँ जो गणित है मैं उसको फोकस करता हूँ। ये 52, 63 और 74 है और आंकड़ा भी बहुत बढ़िया है कि 52 में 11 जोड़ दें तो 63 मिल जाएगा और 63 में फिर 11 जोड़ दें तो 74 मिल जाएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? मित्रों ये जो अनुच्छेद का जो क्रम संख्या है, इसमें हेर फेर करके भी काफ़ी रोचक तरीके से हम याद रख सकते हैं। जैसे जब हम तुलना करते हैं केंद्र और राज्यों के जो प्रावधान हैं उसके हिसाब से, तो यदि हम देखें कि अनुच्छेद 123, तो अनुच्छेद 123 में कहता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति, ऑर्डिनेंस लाने का पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 123। कब? जबकि संसद नहीं चल रहा हो। ठीक वैसा ही पावर विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल को दिया गया है। अब अगर राज्यपाल को शक्ति देंगे तो उसका अनुच्छेद कितना होगा? कुछ नहीं करना है, बस ये जो 2 को इधर और 1 को इधर, तो ये हो गया डाटा 213। अंक वही है, अंकों के हेर फेर से आप जरा सा 123, 213 तो ऐसे करके याद कर लेना। 2 को पहले कर लेना, 1 को बाद में ले जाना, तो ये याद हो जाएगा। 123 और 213 का आंकड़ा है, ठीक है। उसी तरह से अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालयों के गठन की बात की गई। उच्चतम न्यायालय के गठन की बात अनुच्छेद 124 में की गई है। और उच्च न्यायालय
की बात कहाँ की गई है, तो 214 से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब कि क्या कर रहे हैं हम लोग, केवल 2 को पहले कर दे रहे हैं। तो ये क्रम है, क्रम का हेर फेर है, इसमें एक गणित है। तो आपको इसको समझ लेना है, तो आपके अनुच्छेद से संबंधित कई प्रश्नों के हल आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते एक और है, अब उधर हम लोग 11 का आंकड़ा देखे थे, अभी हम लोग 89 का आंकड़ा देखते हैं। तो केंद्र और राज्यों के प्रधानों में हम लोग देखते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति है, ठीक वैसे ही जैसे कि राज्य में राज्यपाल होते हैं। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को सजा संबंधी प्रावधान जो होते हैं, दंड संबंधी कुछ क्षमादान संबंधी उनको शक्तियां मिली होती हैं, वो क्षमा कर सकते हैं दंड को, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 क्या कहता है, अनुच्छेद 72 कहता है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति शक्ति, यानी वो आदेश को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है या लघुकरण कर सकता है, ठीक है। ये पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। अपील में जाते हैं लोग, उच्चतम न्यायालय के बाद भी जाते हैं कुछ मामलों में। अब यहाँ देखते हैं, ठीक क्या वैसी शक्ति राज्यपाल को भी मिली हुई है, तो हाँ मिली हुई है, लेकिन अनुच्छेद कितना है। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ाता है, दिक्कत होती है, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं, थोड़ा सा गणित है, और वो गणित ये है कि उस 72 में केवल 89 जोड़ दे, 89 का आंकड़ा याद रखो, आपके बहुत सारे अनुच्छेद पकड़ाएंगे। तो 89 का आंकड़ा ये हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 8 और 9 2 11 के हाथ में 1 और 8 7 15 और 1 16, यानी अनुच्छेद 161 में हूबहू लिखा हुआ है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो अभी कुछ और हम लोग देखते हैं 89 का आंकड़ा। अनुच्छेद 73 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 73 केंद्र संबंधी प्रावधान, राज्य संबंधी प्रावधान 73 जोड़ 89, 89 का आंकड़ा 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एकदम सेम लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लेना। फिर 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, कहाँ, केंद्र में, और राज्य में राज्यपाल। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। तो लाइन तो सेम है, लेकिन 74 और 89 का आंकड़ा प्लस 89 163, तो प्लस 89 के आंकड़े का संबंध है। 75 मंत्रियों के बारे में अनुबंध, कहाँ, केंद्र में, राज्य में 164, 89 जोड़िए 164, राज्य में मंत्रियों के बारे में अनुबंध। और अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जैसा कि आपको पता है कि वो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार और उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक है। तो भारत, उसी तरह से राज्य में क्या होता है, राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है, तो एडवोकेट जनरल का। तो देख लो 76 और प्लस 89, तो ये हो गया 165। तो फिर 89 का आंकड़ा, तो राज्य का महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद में वर्णन किया गया। ऐसे ढेर सारे कई अनुच्छेद हैं जिसमें कई तरह के आंकड़े हैं, 89 का आंकड़ा है, और भी कई तरह के आंकड़े हैं। अच्छा लगा हो वीडियो को तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप नए हों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इससे संबंधित अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो कीप वॉचिंग माय चैनल जी मास्टर जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ संविधान के गणितीय आंकड़ों के साथ। धन्यवाद।